प्रातः क्लास चल रहा था। 11 जनवरी 1969 शनिवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ब्रह्मा और विष्णु को भी कहेंगे जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, युगल प्रवृत्ति मार्ग है सो तो आते जाते ही रहते हैं, उनकी कभी हिंड नहीं होती। तुम फिर भी ये चित्र बनाए हुए हो ना, ये फिर भी आकर के देखेंगे और उन पर समझेंगे, और समझ बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में तो जरूर आना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण हैं, सो देवता थे और फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे ब्राह्मण बनेंगे। अब ये तो याद भला होना चाहिए ना, परंतु ये भी भूल जाते। ये भी याद करो तो भी सुदर्शन चक्रधारी तो बनो ना। ये तो बच्चों को मालूम है, तुम बच्चों को, सो भी शायद बहुत हैं जिनको याद नहीं रहता है कि तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। लेकिन बुद्धि में वही भक्ति मार्ग की बात, देवताओं को सुदर्शन चक्र, विष्णु को सुदर्शन चक्र, कृष्ण को सुदर्शन चक्र। अब वो कोई देवता नहीं बनते हैं, दैवी गुणों वाले वो नहीं बनते हैं, जिनको ये याद ही नहीं रहता है कि ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, तो वो बनते ही नहीं है। नहीं, वो ये नॉलेज सुन कर करके ये चक्कर कैसे फिरता है, बुद्धि में आवे तभी वो देवता बनते हैं। तो बाबा ने राय भी समझाई कि मनुष्यों को ये सुदर्शन चक्र नहीं दिया जा सकता है, तो मनुष्य तो ऐसे हैं चंचल बुद्धि, लायक ही नहीं है सुदर्शन चक्रधारी का वो रखने के लिए लकब। 11 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। अब मनुष्य की तो सृष्टि अलग है बिल्कुल ही, वो तो मृत्युलोक ही है, अलग है। जैसे भारत की रस्म रिवाज वगैरह सब अलग है ना बच्ची, सबका रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग होता है। कोई भी धर्म को देखो, तैसे देवी देवताओं की भी रस्म रिवाज, अमरलोक की अलग, तो मृत्युलोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग। बिल्कुल रात और दिन का फर्क है, इसलिए उनको कहा ही जाता है, और अपन को आप ही कहते हैं, हम साफ पतित हैं। ये भगवान हमको हम कह के नहीं बुलाते हैं, नहीं, हे भगवान हम सब पतित दुनिया के रहने वाले, पतितों को आकर के पावन दुनिया के रहने वाले पावन बनाओ। तो अभी तुम्हारी बुद्धि जाती है ना बच्चे,
पावन दुनिया तो आज से 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया शुरू हुई थी, ठीक 5000 वर्ष पहले। और 5000 वर्ष पहले नई एकदम, जिसे शास्त्रों में बैकुंठ कह दिया है, मुसलमानों ने जन्नत कह दिया है, अंग्रेजों ने पैराडाइज कह दिया है वो पावन दुनिया 5000 वर्ष से भी पहले की, और जिसको फिर सत्ययुग ही कहा जाता है। सत्य का ही युग है, झूठ का थोड़े ही। पैराडाइज सत्ययुग को कहा जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी तो पैराडाइज को मानते हैं ना, जरूर अनुभव किया है। तो कोई त्रेता को पैराडाइज नहीं कहा जाता है, नहीं। बाप ने समझा दिया वो सेमी सेकंड क्लास की, और वो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, अंतर तो होता ही है। तो एक एक बात सुन करके धारण करना चाहिए, ऐसी धारण करना चाहिए अच्छी अच्छी बातें, जो कोई भी आवे तो ये बातें सुन करके बंदर खावे। बंदर खाते हैं, ऐसे मत समझो कि बंदर नहीं खाते हैं। हाँ, कोई कोई बंदर खाते हैं, फिर उनको फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करें, बस बंदर खा के रह जाते हैं। अब पुरुषार्थ करना कैसा? जब वो सुनते हैं भाई पवित्र तो जरूर रहना है, क्योंकि इसे काम विकार को जो पतित बनाते हैं, ये काम विकार, उस पर जीत पहनने से तुम ये जगत जीत लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब जगत जीत का अर्थ कोई थोड़ा ही समझते हैं। जगत जीत कौन है, जगन्नाथ कौन है, जगत पिता कौन है? और बाप कहते हैं काम को जीतो। इसे जगत पिता ने जीता था, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता। तो जगत जीत बनो। और फिर मनुष्य गाते हैं मन के जीते जगत जीत, तो मन को जीतो, जगत जीत बनो। समझे? जो काम जो अक्षर है, जो उनकी पूंजी है एकदम दुर्योधन दुशासन की, उसके अक्षर नहीं लेते हैं, कह देते हैं मन जीते जगत जीत। अब मन को कंट्रोल करो ना, आमन करो, मन आमन करो। अभी मन को अमन तो जब शरीर न हो तभी ये मन अमन हो जावे। तो कहते हैं कि शरीर को भूल जाओ, बाकी आत्मा रह जावे याद। बाकी मन तो कभी होता ही नहीं है। ये मन तो बड़ा चंचल है, समझा ना बच्चे? ये बंदर बुद्धि है, बंदरों का हेड गाओ। तो इतना जो देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो वो अमन जिसकी देह कर्म करने के लिए, ये आदर्श ही है कर्म करने के लिए। वो कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे?
कर्मातीत अवस्था कहा ही जाता है मुर्दे को। ऐसे समझो, समझा? जीते ही मुर्दा जैसे, यानी इन शरीरों से एकदम आत्माएं न्यारी हो जाएं। तो जो कलाबद्ध हैं, जैसे कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, वो फिर क्या कर्मातीत कहे जाएंगे? है आंखों का कर्म छोड़ सकते हैं, तुमको तो ये पूरे शरीर से न्यारे बनने की ये इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना कि शरीर से अलग हो जाओ। शरीर अलग है, और रहने वाला है परम धाम का, जो शरीर से अलग है। शरीर अलग है, रहना होता है इस सृष्टि पर, मनुष्य सृष्टि पर है, सभी भोगी आत्माओं को रहना पड़ता है। जब दो मिलते हैं तभी मनुष्य बन जाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, जीसस में मिला, तो मनुष्य ही कहेंगे ना। बुद्ध आया, सिद्धार्थ में मिला, तो मनुष्य बन गया ना। तो वो शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए आत्मा को, और आत्मा को तो कर्म इंद्रियों से करना ही है। शरीर भले छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो आत्मा को फिर दूसरा शरीर जरूर लेना पड़ता है कर्म करने के लिए। तो शरीर इस दुनिया में जब छूटता ही नहीं है तो उस आत्मा शांत कैसे होगी? आत्मा शांत फिर रहेगी जब ही अपनी शांत घर में होंगे, शांति धाम। जब ही कर्म नहीं करना होगा, सिर्फ आत्मा ही होगी, शरीर या शरीर की कोई कर्म इंद्रियां नहीं। वहां 5 तत्व होते ही नहीं जिनसे शरीर बनता है। तो मूल वतन में कर्म तो नहीं होता है ना, नहीं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही अलग है। नागबलाओं को पहनने वाला कोई होते हैं क्या? नागबलाएं पहनने वाले शंकर तो होते ही नहीं है कोई, तो उनका तो नाम ही छोड़ो। जब ऐसे कोई काम ही नहीं है कोई के, तो नाम क्यों? बाकी वो 2 हैं, उनकी बात बाप बैठ करके समझाते हैं, अच्छी तरह से बेहद का बाप समझाते हैं। वो जो 2 हैं वो यहां के हैं, ब्रह्मा की यहां है आत्मा, और ये विष्णु का भी 2 रूप युगल यहां, दोनों। वो सिर्फ है साक्षात्कार के कारण है, ये है ड्रामा में पार्ट इनका। जो दिव्य दृष्टि दे देखे जाते हैं, इन आंखों से तो कोई पहचान न सके।
दिव्य दृष्टि होती ही तब है जब क्या संपूर्ण होगा ना। जैसे ये सभी संपूर्ण है ना, देवी देवताएं, तो संपूर्ण आंखों से नहीं देखा जाता है। नहीं, ये आंखें पतित हैं, क्रिमिनल हैं, तो ये क्रिमिनल आई को ये ऐसे पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती है, क्योंकि लायक ही नहीं है। इसलिए फिर दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान का नेत्र चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए। तो फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे, दैवी गुण धारण करके देवता बनेंगे, तो फिर तो तुम देवी देवता को फिर इन आंखों से देखते रहेंगे। जो श्री कृष्ण इस समय में नहीं देखने में आते हैं इन आंखों से, तो फिर भी तो इन आंखों से देखने वाले हो ना पीछे, तो दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। सतयुग में ये भक्ति तो है नहीं, जो बैठ करके पूजा करें और साक्षात्कार की दिल हो किसी को कि हमको दिल है साक्षात्कार करने की। फिर भी तो बाप ने समझाया ना, साक्षात्कार किया तो क्या हुआ? साक्षात्कार करने से कुछ मिलता थोड़े ही है। स्वर्ग मिल जाता है क्या? 11 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो स्वर्ग नहीं मिल जाता है, हाँ अल्पकाल की क्षणभंगुर खुशी मिल जाती है। बाप कहते हैं अल्पकाल क्षणभंगुर उनकी जो कामना है भक्तों की वो पूरी कर देते हैं। बाकी कोई बैकुंठ में थोड़े ही चले जाएंगे। बैकुंठ में तो तुम बच्चे जाते हो, वो नहीं जाएंगे। नहीं, ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार पीछे, अभी नहीं। तो इस समय में तो बाप फिर समझाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग है ना, साक्षात्कार भक्ति मार्ग। तो ये जो साक्षात्कार अक्षर है ना, हियर नो, ये अक्षर नहीं सुनो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये ईविल अक्षर है। साक्षात्कार से मिला तो कुछ भी नहीं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। देखा? अच्छा, वो जड़ हम यहां देखते हैं, ये चैतन्य देखने में आएंगे सो क्या साक्षात्कार में देख लिए, खलास गायब। अब ये देवी देवताएं बन तो नहीं जाएंगे, सिवाय कुछ खुशी के। खुशी होती है, देखते हैं तो भाई खुशी तो बहुत ही हो जाती है साक्षात्कार करने वाले। तुम जाओ जादूगरों का खेल देखो, तुमको बहुत खुशी आएगी, बहुत मजा आएगा। जो भी जाओ, जिसको देखने से खुशी होती है, एंजॉय होती है,
वो तो बहुत ही हंसते खेलते हैं देखने वाले, और बहुत ही तुम चित्रों में भी पढ़ते होंगे। तो है तो अल्पकाल क्षणभंगुर है ना। अब यहां तो ये मनुष्य से देवता बनने की बात है, और ये जो मनुष्य से देवता बनते हैं ये हम सदा सुखी बनेंगे। देखो, सदा सुखी का दीदार किया तो दीदार तो हमेशा इन आंखों से भी करते हो। अगर तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलेगी फिर भी यही देखेंगे, एक दिन जरा भी फर्क नहीं देखेंगे। तो बाप कहे, बाप बैठ करके भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते, परंतु एक बात खास याद कर दियो कि जब भी कोई आवे तो परिचय दियो बाप का और चक्कर का। चक्कर का परिचय देने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और बाप को याद करने से पावन बनेंगे। और है भी एक बात, यही पावन बनने की और बरोबर स्वर्ग की बात सही। पतित और नरक की बात सही। अभी नरक की कोई बादशाही होती है क्या? नरक की बादशाही में तो कांटों का ताज है, बहुत दुखी होते हैं ना। बादशाही क्या कहेंगे नरक की बादशाही को? तो उसको फिर कहा जाता है दुख की बादशाही। वो सुख की बादशाही वैकुंठ में। अभी तुम यहां क्या करने आए हो? चेंज होती ही रहती है, दुख की दुनिया, सुख की दुनिया, नई दुनिया, पुरानी दुनिया है, तो जरूर चेंज होता है ना। ये बात तुम अभी जानते हो। ये मनुष्य भी कहते हैं चेंज होती है, परंतु वो कहते हैं ये चेंज होने में 40,000 वर्ष हैं बाकी अभी। तो ये तो घोर अंधियारा हो गया ना बच्ची, क्योंकि बताया अभी तुम समझते हो कि भले ये जो समझते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है, तो वो बेचारा अभी क्या पढ़ेंगे? उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष है, बाद में परिवर्तन होगा कलयुग के बाद सतयुग। तो उसी अंधश्रद्धा में, घोर अंधियारे में मर ही जाने वाले हैं, क्योंकि मौत आ जाएगा। भले जानते जाते हैं बच्चे, आगे चलते थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे, परंतु ये नहीं जानते हैं कि सब मर जाएंगे। क्योंकि समझते हो ऐसी लड़ाइयां तो होती ही रहती हैं, लगती ही रहती हैं। तुम किसी से भी पूछो, कहेंगे ये लड़ाइयां, अरे इस दुनिया में बहुत लड़ाइयां लगी हैं, बहुत लड़ाइयां। अरे असुरों और देवताओं की लड़ाई भी लगी थी।
वो जब भी समझ ठीक है भाई, आसुरी रावण राज्य और राम राज्य तो चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो जरूर लड़ाई लगी होगी। सो तो महाभारी महाभारत लड़ाई उसका नाम ही रखा हुआ है, महाभारी महाभारत। तो वो तो तुम देखते ही हो, उनका साक्षात्कार भी किया था। और फिर चतुर्भुज का भी साक्षात्कार। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम चतुर्भुज भी बनते हैं और विनाश होगा, वैकुंठ में हम चतुर्भुजी बनेंगे, तभी बनेंगे। जो चतुर्भुज बनने के लिए तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो है तो सारी ठीक बात ना बच्चों, मीठे बच्चों। और ये दुनिया भी तो चेंज होगी ना, नई दुनिया, ये पुरानी दुनिया चेंज होगी। चेंज नहीं होगी तो ये कोई बैठी रहेगी क्या? न नई दुनिया बैठी रहेगी न पुरानी बैठी रहेगी। पहले तुम नई दुनिया में थे ना, अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ तो थे, जरूर कोई थे, परंतु अभी देखते हो बाप हमको पढ़ाते हैं तो हम ही थे। क्योंकि बाप पहले आकर के हमको ही पढ़ाते हैं, इसलिए मनुष्य से देवता बनने के लिए। ओम शांति।